अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने PSY P631 के असाइनमेंट का सोल्यूशन देखना है। ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स है, इसमें हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखना है। तो इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसमें हमें बताया गया है कि आपने जो 49 और 50 लेक्चर है LMS से वो आपने लेना है। ये दोनों प्रैक्टिकल वीडियोज़ हैं और आपको बताया गया है कि इसमें क्या क्या करना है। अगर आप लोग वो वीडियोस देख लेंगे तो आपको ये प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अब आप लोगों ने करना ये है कि एक 25 साल इंसान लेना है, ठीक है, जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस का जो है मरीज़ हो, और उसके ऊपर आपने एक टेस्ट करना है। उस टेस्ट का नाम है रिस्प रूटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक टेस्ट, ठीक है। ये एक टेस्ट है जो कि आपने उस बंदे पे करना है। अब इस टेस्ट में क्या होता है, पार्ट 1 तो हमारे पास ये चीज़ है कि आपने उसके ऊपर टेस्ट करना है, और टेस्ट में होता क्या है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट आगे बताती हूँ। और पार्ट नंबर 2 ये है कि जब आप उससे वो टेस्ट लेंगे आपने उस टेस्ट की रिपोर्ट बनानी है और आपने बताना है कि वो कितना जो है उसको डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह है। अब सबसे पहले जो चीज़ है वो ये देखनी है कि रिस्प होता क्या है। रिस्प जो RISP रूटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक टेस्ट जो है, ये एक टेस्ट होता है जो कि 40 क्वेश्चंस पर बेस होता है, ठीक है। इसमें इनकम्प्लीट हमें सेंटेंस दिए होते हैं और कोई भी बंदा जिसको डिप्रेशन या एंजाइटी वगैरह होती है उसने उसको फिल करना होता है। अब आपने उसको कोई टिप्स नहीं देनी कि आपने किस तरीके से आपने इसको फिल करना है या आपने क्या करना है क्या नहीं करना। आपने जस्ट उसको दे देना है कि ये आपका है और आप इसको मुझे फिल कर दें, ठीक है। अब वो जो 40 क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप चाहे तो यही कॉपी कर सकते हैं और आंसर्स आप लोगों ने अपने लिखने हैं। मतलब आई लाइक कॉफ़ी, ठीक है। एक इंसान के ऊपर मैंने ये किया, ठीक है। मैंने एक इंसान से ये सारे क्वेश्चंस पूछे और मैंने ये यहाँ फिल कर दिया। आपने भी ऐसे ही करना है। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये वाले आई लाइक, द हैप्पीएस्ट टाइम, ये सारे क्वेश्चंस लेने हैं और इनको जो है आपने किसी भी बंदे से ना फिल करवा लेना है कि ये आप मुझे बता दें आपके माइंड में जो भी आता है। ज़रूरी नहीं है आप किसी डिप्रेस्ड एंजाइटी वाले इंसान को ही लें, आप किसी से भी ले सकते हैं क्योंकि हमें कहाँ से मिलेगा एंजाइटी वाला बंदा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब जो मैंने फिल किए हैं, आई लाइक कॉफ़ी, द हैप्पीएस्ट टाइम व्हेन आई इन स्कूल, आई फेल्ड एग्जाम्स, ठीक है। रीडिंग, आपको रीडिंग क्या करना, रीड पसंद है, हॉरर स्टोरीज। जिस बंदे से मैंने ये सारा कुछ लिया, ठीक है, उसने ये सारे आंसर दे दिए। अब मे भी उसने सेंटर में कुछ जो है क्वेश्चन छोड़ भी दिए, जैसे ये मदर ब्लेसिंग उसने छोड़ दिया, हाई स्कूल ये भी छोड़ दिया, माई नर्व्स ये भी छोड़ दिया, अदर पीपल ये 4 सवाल जो हैं वो छोड़ दिए। अच्छा, पहली चीज़ ये होगी कि आपने ये क्वेश्चन जो है फिल करवाने हैं। और ये क्या है, ये रिस्प है हमारे पास, ये एक टेस्ट है, इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारा पहला काम हो गया कि हमने इसको फिल करवा लिया। नेक्स्ट चीज़ जो है हम करनी है रिपोर्ट तैयार, ठीक है। रिपोर्ट उन्होंने कहा है कि हमने आपको LMS पे 51 लेक्चर पे एक प्रैक्टिकल रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपने उसको फिल करना है। अब मैं आपको जो है इसकी जो है फॉर्मेट का जो रिपोर्ट है मैं वो दिखाती हूँ आपको। ये जो हमारे पास है वो रिपोर्ट जो है जो हमने तैयार करनी है उसका फॉर्मेट हमें गिवन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही हमने उसको तैयार करना है। आप चाहें तो इसको LMS से डाउनलोड कर लें, चाहें तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर ले, मैं आपको ये दे दूँगी, ठीक है। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले जो आपने पेशेंट लिया है उसका बायोडाटा देना है, नेम, एज, जेंडर, एजुकेशन, बर्थ डेट, सिबलिंग्स, रीजन, सारा उसका डाटा फिल करना है, ठीक है। रीज़न फॉर रेफरल कि आप किस रेफरल से उसको कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये वैसे साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए है, तो अगर आप ये लोग ना भी आप लोग ये ना भी फिल करें तो कोई मसला नहीं है। देन उन्होंने हमसे पूछा है प्रेजेंट कंप्लेन कि आपका जो क्लाइंट है वो आपसे कोई कंप्लेन कर रहा है। अगर कर रहा है तो ठीक है, आप यहाँ पे कंप्लेन राइट कर दें और साथ ड्यूरेशन भी राइट कर दें कि उसने कितनी ड्यूरेशन या कितने वीक्स में आपसे ये जो है क्या कहते हैं कंप्लेन की। और अगर नहीं की तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग इसको ब्लैंक छोड़ने कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद आपने उस बंदे की फैमिली हिस्ट्री फिल करनी है, फादर की, ठीक है। फादर में एजुकेशन, फादर की एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, पर्सनालिटी वगैरह सब कुछ फिल करना है। देन जो है मदर की, उसकी जो पेशेंट आपने, आप ज़रूरी नहीं है आप वो पेशेंट लाएं उसका ही फादर हो उसी की मदर हो, आप इसको अपने से भी फिल कर सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके सिबलिंग्स अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो उसके ऊपर क्रॉस लगा दें, ये भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये है जी, इफ़ पार्टिसिपेंट इज़ मैरिड है तो उसका जो मतलब अगर शोहर है तो उसकी बीवी ज़िंदा है या नहीं है उसकी, और अगर बीवी है तो उसका शोहर, लड़की है तो उसका शोहर जो है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल होगी। फिर उनके कितने बच्चे हैं वो सब कुछ फिल होगा। और अगर जो उनका पार्टिसिपेंट है मतलब अगर लड़की है तो उसका शोहर क्या जॉब कर रहा है, और अगर
जो लड़का है उसकी बीवी क्या जॉब कर रही है, अगर कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही तो छोड़ दें खाली। उसके बाद जो हमारे पास मेन चीज़ है वो है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कि जब आप लोगों ने रिस्क का टेस्ट ले लिया, उसको फिल कर लिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, अब हमें बताएं कि आपने ये सब कैसे किया। आपने लिखना है कि हम लोगों ने एक पेशेंट लिया, ठीक है, उसको हमने कहा कि वो डिप्रेशन का मरीज़ था, हमने उसको बोला कि आप लोग ये हमें क्वेश्चन फिल कर दें, ठीक है, उसने मुझे फिल कर दिया। इन्वायरमेंट कौन सी थी, मतलब आप किसी हॉस्पिटल में जाके आपको वो मिला या कहीं आप बाहर फिर रहे थे वहाँ मिला। फिर सीटिंग अरेंजमेंट आपने क्या की, कोई रूम था, कोई पार्क था, कोई गार्डन था, वो क्या आपने अरेंज किया, आपने कहाँ बैठ के सब कुछ किया, ये लिखना है आपने। मटेरियल रिक्वायर्ड इन टाइम टेकन बाय क्लाइंट, कितना टाइम लिया उस बंदे ने ये टेस्ट फिल करने में, ये सब कुछ आपने यहाँ लिखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मेंशन करना लाजमी है। देन इंस्ट्रक्शन, मतलब आपने उसको कौन सी इंस्ट्रक्शन दी कि आपने ये कैसे फिल करना है, ठीक है, मतलब मैंने तो आपको कहा था आपने उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी, तो आप लोग लिख सकते हैं हमने उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, हमने उसको टेस्ट दिया और उसने फिल कर दिया हमें। देन है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, वो जो बंदा जिसके ऊपर आपने टेस्ट किया है उसके वर्बल नॉन वर्बल क्यूज़ क्या थे, उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या थे, वो आया मतलब गुस्से में था या रिलैक्स था, उसके इमोशंस क्या थे, उसका मूड कैसा था, उसका रिएक्शन कैसा था टेस्ट को देखकर, टेस्ट करने के बाद कैसा रिएक्शन था, उसका बिहेवियर कैसा था, उसका आई कांटेक्ट कैसा था, ये सब कुछ आपने उसको मेंशन करना है, तभी आपकी ये रिपोर्ट कंप्लीट होगी, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है वो बंदा है तो ही आप ये सब कुछ मेंशन करें, आप अपने से भी सब कुछ ही एज्यूम करके लिख सकते हैं। देन हमारे पास उन्होंने कहा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हमने साथ साथ बताना है। ये देखें, अगर यहाँ पे हम देखा जाए, ये हम राइट अ कंप्लीट रिपोर्ट विद क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस एज वेल एज कंक्लूजन भी लिखनी है हमने। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अब इसमें क्या है जी, हमने रिस्पॉन्सेस देखने हैं, कहाँ है वो क्वेश्चन हमारे पे, ये अब हमने देखना है कि जी उसने कितने हमें अच्छे रिस्पॉन्स किए। अब आई लाइक कॉफ़ी, ये कॉफ़ी का जो हमें उसने रिस्पॉन्स किया, ये कुछ लोग कहेंगे जी हाँ ये ठीक है, अच्छा है, डिप्रेशन का मरीज़ था, अब उसने किस लिहाज से हमें ये बात कही है कि मुझे कॉफ़ी पसंद है, ठीक है, हो सकता है वो डिप्रेशन में वो बार बार कॉफ़ी पीता हो, दिन में 40 दफ़ा पीता हो, 50 दफ़ा पीता हो, ये बात, अब आप चाहें तो आप इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको नेगेटिव ले सकते हैं। अब आप लोगों ने देखना है ये जो 40 क्वेश्चंस थे, इसमें से उसने कितने आपको पॉजिटिव आंसर दिए, मतलब कितने सही आंसर थे आपके ख्याल से। अब आई नीड पीस, ये अच्छी बात है, मेरे ख्याल से ये सही था कि उसको सुकून चाहिए था, तो ये जो है अच्छा उसने हमें रिस्पॉन्स दिया। सॉरी कलर ख़राब हो गया। उसने हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि मुझे जो है सुकून चाहिए। नेक्स्ट जो है उसने कहा मैरिज, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा तो उसने कहा बिगेस्ट लाइ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। तो ये जो उसने हमें चीज़ दी, ये जो हम उसने कहा, तो ये मेरे ख्याल से तो ये गलत थी। अब आपने इसी तरह 40 क्वेश्चन देखने हैं, कितने क्वेश्चन राइट थे, मतलब अच्छे थे, पॉजिटिव थे, और कितने नेगेटिव थे, ये चीज़ देखनी है। देन आ जाना आपने इधर क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे। अब हमारे पास 3 किस्म के रिस्पॉन्सेज होते हैं, पॉजिटिव, कॉन्फ्लिक्टेड मतलब नेगेटिव, या न्यूट्रल, कोई भी उसने इतना खास जवाब नहीं दिया। अब पॉजिटिव में 3 टाइप हैं, P1 बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, P2 नॉर्मल पॉजिटिव, P3 बिल्कुल ही मतलब मामूली सा पॉजिटिव। फिर कॉन्फ्लिक्टेड के भी 3 टाइप्स हैं, C1, C2, C3। अब इसमें आप लोगों ने देखना है कि कौन सा बहुत अच्छा पॉजिटिव था। कॉफ़ी ठीक है, मुझे लगा बहुत पॉजिटिव है, इधर मैंने मार्क कर दिया 1, ठीक है, सॉरी ये रेज कर लेते हैं, मैंने जी यहाँ पे मार्क कर दिया 1। अब P2 कितने थे, मैं देखती हूँ इधर कितने थे, कि जी उसने कहा पीस चाहिए मुझे, ठीक है, और आई एम बेस्ट व्हेन आई एम स्लीपिंग, ठीक है, ये ठीक था। या उसने कहा बेस्ट टाइम व्हेन आई स्लीप, स्कूल टाइम जो है उसका बेस्ट टाइम था। मुझे लगा जी इसने 2 जो है बिल्कुल नॉर्मल जवाब दिए हमें, कहाँ गया, ये है P2 जो है मतलब बिल्कुल थोड़े से थे। अब मुझे लगा जी P3 इसने बिल्कुल जो पॉजिटिव जवाब, बहुत कम पॉजिटिव जवाब दिए, तो वो कोई नहीं दिया, तो मैंने इधर 0 मार्क कर दिया। देन कॉन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन को देखा जाए तो हम इधर कॉन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन देखते हैं। अब उसने बोला जी रीडिंग हॉरर स्टोरीज, उसको हॉरर स्टोरी पसंद है पढ़ना। आई वांट टू नो व्हाट हैपन इनसाइड द ग्रेव, उसने कहा जी कब्र के अंदर क्या होगा, ये सारा कुछ मैं जानना चाहता हूँ। तो ये जो चीज़ है ये मेरे ख्याल में कॉन्फ्लिक्टेड है, ये थोड़ी सी नेगेटिव है, तो ये मैंने कहा कब्र के अंदर जो देखा जाएगा ये बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है, तो ये मैंने इधर 1 मार्क कर दिया कि एक क्वेश्चन जो उसने हमसे पूछा वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड था। देन जो है C2 में आप लोग मार्क ऐसे मार्क करेंगे कि कितना नॉर्मल कॉन्फ्लिक्टेड था और कितने वो C3 में आ जाते हैं। तो आपने इस तरह 40 क्वेश्चन को मार्क करना है कि 40 पूरे इधर पूरे
आपने करने इस जगह पे कि उसने 40 क्वेश्चन में से कितने कितने मार्क किए और देन एंड पे ये गिन के ना आपने आगे करना है। आगे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू प्री एस्टेब्लिश क्राइटेरिया गिवन इन मैनुअल। और अगर उसने मतलब बिल्कुल न्यूट्रल जवाब दिए तो आप इधर लिख सकते हैं मतलब उसने 2 न्यूट्रल दिए हैं या 0 कोई भी न्यूट्रल नहीं दिया, उसने बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्वेश्चन दिए हैं। तो C3 जो है अब मैंने तो यहाँ मार्क नहीं किया, आप लोग अपनी असाइनमेंट में मार्क करेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे लिया है हमने कि C3 जो है कॉन्फ्लिक्टेड, बहुत मामूली कॉन्फ्लिक्टेड के जो हमें उसने जवाब दिए वो थे 6, C2 में 5 थे और C4 में 4 थे सॉरी। अब आपने करना क्या है जी, C1 को जो आपने है मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है। C2 को करना है 5 से और C3 को करना है 6 से। इसका जो है ना स्कोरिंग RISP टेस्ट का जो है स्कोरिंग क्राइटेरिया जो है ये जो है मेन चीज़ है समझने की, ठीक है। मैंने आपको बोला कि आपने पहले उसको मार्क करना है टाइप को और नंबर्स को कि किस टाइप के उसने कितने जवाब दिए, बहुत पॉजिटिव, नॉर्मल पॉजिटिव, बिल्कुल मामूली से पॉजिटिव, ठीक है, ये मार्क किया। और जब आप ये करेंगे तो इनका भी अलग अलग क्राइटेरिया है कि P1 को जब भी आप किसी सवाल से मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 की वैल्यू, जैसे मैथ में वैल्यू फिक्स होती है ना, उस तरह इधर वैल्यू फिक्स है। P1 की है जी 2, P2 की 1 और P3 की 0, ये आपने एज इट इज लिखनी है, कॉपी करनी है, ठीक है। C1 की 4, C2 की 5, C3 की 6, ठीक है। ये चीज़ हो गई कि हमें ये चीज़ बताई गई है। अब आपका काम क्या है, C1 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट खाली दी हुई है, मतलब 4 मल्टीप्लाई कितने सवाल उसने C1 में दिए हमें, मेरे ख्याल में मैंने कितने एज्यूम किए 1, मैं ये लिखूंगी 1, 4 मल्टीप्लाई 1 4 आ गया हमारे पास 5, ठीक है। C2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, C2 में मैंने एज्यूम किया जी उसने मुझे कोई भी इतना कॉन्फ्लिक्टेड जो है नॉर्मल कॉन्फ्लिक्टेड नहीं दिया जवाब, तो इधर आ जाएगा 0। देन जी उन्होंने पूछा कि C3 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, C3 में मैंने लिखा जी एज्यूम कर लें उसने 4 जवाब हमें जो हैं वो C3 बिल्कुल नॉर्मल दिए, ठीक है। तो एज्यूम नहीं करना आप लोगों ने, इसको आपने लिखना है सही तरीके से, ठीक है। मैं वैसे आप लोग को बताने के लिए गई, तो 6 मल्टीप्लाई जी 4 किया तो 24 आ गया हमारे पास आंसर। ऐसे ही P1 को 2 मल्टीप्लाई भाई हमने क्या करना है 1 से करना है, 2 1 2 आ जाएगा इधर, 1 मल्टीप्लाई हमने करना है 2 से तो 1 2 2 आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई करना है 0 से तो ये इधर 0 ही आ जाएगा। टोटल पॉजिटिव इनको टोटल करना है तो ये हमारे पास 4 आ गया, और इनको 4 टोटल करें तो 24 एंड 28 आ गया इधर। अच्छा, अब न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज इफ अगर उसने दिए तो इधर मेंशन कर दें, और अगर नहीं दिए तो मल्टीप्लाई ऐसी 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है। और ओमिशन रिस्पॉन्सेज से होते हैं कि उसने जो जवाब खाली छोड़ दिए, तो मेरे जो उसमें क्राइटेरिया दिए थे वो 3 खाली छोड़े थे। अब इधर आपने टोटल स्कोर करनी है, सी वाले आपके कितने थे 28 थे, पी वाले कितने थे 4 थे, न्यूट्रल मेरे पास 3 थे, और ओमिशन भी 3 थे। इसको सबको टोटल करना 24 8 29 30 31 32 38, ठीक है। हो सकता है गलती भी हुई हो, आप लोग देख लीजिएगा इसको। 38 जो टोटल स्कोर आ गया। अच्छा, अब हमें जो मार्किंग क्राइटेरिया दिया हुआ है वो है 135 स्कोर। मैंने तो आप लोगों को पता है, मैंने ये सारा ध्यान से नहीं किया, ये आप लोगों ने देख के सारा कुछ करके फिर ही मार्क करना है, ठीक है। तो कफ स्कोर जो हमें दिया हुआ है 135 है। अगर कोई इंसान 135 क्राइटेरिया उसका नंबर जो है टोटल स्कोर जो है 135 ही आ जाता है, तो इट्स मीन कि वो मेल एडजस्टमेंट है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह है। और अगर वो जो है कम होता है तो मेरे पास जो मैंने मतलब ये सारा कुछ किया तो वो 30 बना मेरे पास टोटल, मतलब उसमें जो ये स्कोर्स वगैरह है वो कम है, मेल एडजस्टमेंट मतलब वो कम बीमार है, उसमें इतनी डिप्रेशन के स्कोर जो इश्यूज़ हैं वो नहीं है। दूसरा हमारे पास जो चीज़ है वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको मैं ऊपर बता चुकी हूँ, फैमिली की उसका सारा डाटा जो हमने ऊपर इकट्ठा किया, मतलब उसके फादर मदर सिबलिंग्स का सोशल एटीट्यूड, वो कैसे उसने आपको जो है दिया है, आपको टेस्ट दिया, और सेक्सुअल एटीट्यूड, जनरल एटीट्यूड, कैरेक्टर ट्रेट, उसने ये सारा कुछ कैसे फिल किया और किस तरह आपको गिवन किया, सब कुछ आपने लिखना है। कंक्लूजन में आपने यही लिखना है कि आप लोगों ने कैसे एंड किया, और सब कुछ आपने एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ करके लिख देना है। और कंक्लूजन भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में मेंशन किया गया है हमें, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि कंक्लूजन भी आपने लाजमी लिखनी है, ये लिखा हुआ, ठीक है। ये मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट किसी सोल्यूशन में या कोई भी आपको और असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं,
और वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट लाइक भी करिएगा वीडियो को, ठीक है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।